हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है R2 स्टूडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी की। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर जो है वो क्लियर कर चुके हैं। उसमें सबसे पहला था सौर मंडल में पृथ्वी, दूसरा था अक्षांश और देशांतर, और तीसरा जो था वो था पृथ्वी की घूर्णन, यानी कि घूर्णन और परिक्रमण। तो दो चीज हम लोग, ये 3 चीज जो है हम लोग देख चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाके देखिए। और आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 की, यानी अध्याय 4 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मानचित्र के बारे में कि मानचित्र जो होता है वो क्या होता है। पॉलिटिकल, फिजिकल, थैमेटिकल, ये सब क्या होती है, किसके बारे में जानकारी देता है, तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। और आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, या तो आप इसको बार बार देख के याद भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला पॉइंट से। हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्य, जिला, शहर तथा गांव का अध्ययन मानचित्रों द्वारा करते हैं। अगर आपको किसी देश का, किसी राज्य का, जिला का, शहर या गांव का अध्ययन करना हो कि कहाँ पर क्या चीज है, तो इसके लिए आपको मानचित्र की जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट बात करते हैं, लेकिन पूरी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए, यानी आपको पूरे पृथ्वी का अध्ययन करना हो, तो इसके लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है, तो ग्लोब का अध्ययन करना पड़ता है। अगर आपको पूरा पृथ्वी का अध्ययन करना है कि कहाँ पर वन है, कहाँ पर देश है, कौन सा देश है, कौन कौन सा देश से सीमा लगा हुआ है, कौन सा देश है, ये सारे चीज का अध्ययन करने के लिए हम लोग को क्या चीज का जरूरत होती है, तो वो ग्लोब का होता है। अंत में जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है, तब एक एटलस बनता है। अगर हम लोग बात करें कि बहुत सारे मानचित्र को, मतलब कि बहुत सारे का मतलब हुआ कि मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा, बहुत सारे मानचित्र को अगर आप एक साथ रख देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो एटलस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र का मतलब हुआ कि फिजिकल मैप। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, मानी प्राकृतिक आकृति को अगर आप, जैसे हम लोग बात करें, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप बोलते हैं। अगर आपको पर्वत देखना हो, जैसे हिमालय पर्वत देखना हो, ये सब एंडीज पर्वत देखना हो, केटू देखना हो, तो ये सब देखने के लिए आपको फिजिकल मैप की जरूरत होती है। या पठार की बात करें, या मैदान की बात करें, या नदी की बात करें, या महासागर की बात करें, तो इसके लिए हम लोग को क्या होता है, फिजिकल मैप परचेज करना पड़ता है, और इसमें ये चीज दर्शाया रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप मतलब हुआ कि राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के सभी विभिन्न, यानी कि विश्व के जितने भी देश हैं, राज्य हैं, उन सभी का अध्ययन करने के लिए हम लोग को किसका जरूरत होता है, तो पॉलिटिकल मैप की। उनकी सीमा, जैसे कि अगर भारत की बात करें तो भारत जो है कौन कौन से देश के साथ सीमा साझा करता है, इसको अगर देखना हो, भारत में कितने राज्य हैं, कितने शहर हैं, ये सभी चीज को देखने के लिए आपको पॉलिटिकल मैप परचेज करना पड़ेगा। अगर आप मार्केट जाते हैं तो वहां पर भी आपको बताना पड़ता है कि आपको पॉलिटिकल मैप चाहिए या फिजिकल मैप चाहिए। अगर आपको क्या राज्य देखना हो, सीमा देखना हो, तो आपको पॉलिटिकल मैप लेना पड़ेगा, फिजिकल मैप लेना पड़ेगा, दोनों मैप का आपको जरूरत होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थेमेटिकल। थेमेटिकल मैप क्या होता है, थेमेटिकल मैप का अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ विशेष, यानी कि विशेष जानकारियां प्रदान करती हैं। ये मानचित्र में जो होते हैं, इसमें कुछ विशेष प्रकार की विशेषताएं, यानी कि जानकारियां, इंफॉर्मेशन होती है। जैसे सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र हो गया, वन मानचित्र हो गया। उद्योग आपको देखना है कि कौन सा स्टेट में कौन सा उद्योग लगा है, कहाँ पर लगा हुआ है, ये सब अगर आपको देखना है तो इसके लिए आपको थेमेटिकल मैप की जरूरत होती है। जैसे आपको वन देखना है, जैसे अमेजोन का जंगल देखना है,
सुंदर वन का देखना है, तो ये सब देखने के लिए आपको थेमेटिकल मैप की जरूरत होती है। जैसे हम लोग बात करें विश्व की सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है मौसिनराम, उसको भी देखना है कि कितना वर्षा होती है, कहाँ पर ये स्थित है, तो इसके लिए आपको थेमेटिकल मैप की जरूरत होती है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, यानी इसके जो है 3 कंपोनेंट्स होते हैं, और कौन-कौन कंपोनेंट्स होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। आपको याद रखना है कि मानचित्र के जो होते हैं ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, और ये कौन-कौन से हैं? तो पहला हो गया दूरी, दिशा और प्रतीक, यानी डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शन हो गया और सिंबल हो गया। अगर हम लोग बात किए अमेज़न का जंगल की, तो ये आपको इंडिया से देखना है, तो वो कितना डिस्टेंस पे है इंडिया से, किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है, तो ये डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक छोटे क्षेत्र का, किसका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, क्या चीज, खींचा गया रेखा चित्र को हम लोग क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि जैसे आपको कोई घर बनाना हो, फ्लैट बनाना हो, सड़क बनाना हो या कोई इंडस्ट्री लगाना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैप तैयार करते हैं। एक क्या मैप तैयार करते हैं, मतलब कि एक पेज लेते हैं, उस पे दिखाया जाता है कि आपका कहाँ कहाँ क्या चीज, जैसे आपको घर बनाना हो, घर बनाना हो तो इसके लिए एक ये बेडरूम हो गया, ये बेडरूम हो गया, ये हॉल हो गया, ये किचन हो गया, ये मेन गेट हो गया, यहाँ बाथरूम हो गया। तो इन सभी चीजों को एक पेज पे हम लोग क्या करते हैं, उसको बनवाते हैं। तो ये क्या हो गया कि एक बड़ा चीज आपको बनवाना है, उसका छोटा चीज आप किस पे तैयार किए, एक पेज पे किए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खाका बोलते हैं। तो खाका आपको समझ में आ गया कि बड़ी चीज को किस पे दिखाना, छोटे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खाका बोलते हैं। तो ये एक टॉपिक था, ये एक जो है आपको चैप्टर 4 था मानचित्र के बारे में। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन जो है बहुत अच्छा अच्छा है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे की क्लास में। तो आप इसको रिवीजन करते चलिए, नोट्स भी बनाते चलिए, और लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय।